हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स कर सकता है? क्या अगर उसने अननेचुरल सेक्स किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं? ये मैटर हमेशा कोर्ट के सामने आते रहे हैं। कोर्ट्स ने अपने अपने अलग अलग जजमेंट्स देते रहे हैं कि हस्बैंड लाइबल होंगे या नहीं होंगे। ठीक, अगेन ये मैटर दोबारा से केरला हाई कोर्ट के सामने आया है, जिसमें वाइफ ने एलिगेशंस लगाए हैं कि हस्बैंड ने उनके साथ क्रुएलिटी करी है और क्रुएलिटी के साथ साथ अननेचुरल सेक्स भी किया है। और ये सब करने के बाद मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है और मेरे बच्चे भी घर से बाहर निकाल दिए गए हैं। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो वाइफ ने कंप्लेन करी हस्बैंड के खिलाफ। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट का क्या ओपिनियन रहा कि क्या केरला हाई कोर्ट ने पनिशमेंट दी हस्बैंड को फॉर अननेचुरल सेक्स या नहीं, आइए जानते हैं इस केस में। केस का नाम नोट कर लीजिए। केस का नाम ये है, द केरला हाई कोर्ट हैज रिसेंटली ऑब्जर्व दैट द भारतीय न्याय संहिता, दैट इज BNS, which replaced IPC, does not have an equivalent provision to section 377। यहाँ पे केरला हाई कोर्ट ने बोला है कि IPC में जो धारा थी हमारी 377, उसको हटा दिया गया। यानी कि अब BNS में सेक्शन नंबर 377 में जो लिखा था वो अब BNS में लिखा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर की ये इंटेंशन है, ये एक उनके आशय है कि हमें 377 को अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखना। ठीक, द कोर्ट हाईलाइटेड द lacuna इन द न्यू क्रिमिनल लॉ while quashing criminal proceedings initiated by the woman against her husband। अब जो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग वुमेन ने इनिशिएट की थी अपने हस्बैंड के खिलाफ, इस केस को डिसाइड करते हुए केरला हाईकोर्ट के जो जज थे उन्होंने ये बोला है कि जो आईपीसी में सेक्शन 377 था जो अब बीएनएस में नहीं है, ये लैकुना, ये जो कमी है बीएनएस में क्यों नहीं है, ये गवर्नमेंट अभी तक नहीं बता पाई। यानी कि अभी चुप्पी साधी हुई है गवर्नमेंट ने, और इस कारणवश कोर्ट ने जो उन्होंने धारा लगाई थी 377 आईपीसी की अननेचुरल सेक्स करने की, वो धारा कोर्ट ने हटा दी है। कोर्ट ने इस धारा को क्वैश कर दिया। यानी कि ये जो प्रोसीडिंग है, अब इस प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई भी कार्यवाही नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अननेचुरल सेक्स की लगाई थी और साथ ही साथ क्रुएलिटी की। तो कोर्ट ने बोला क्रुएलिटी की प्रोसीडिंग हम सुनेंगे, बट ये जो धारा 377 आईपीसी की जो लगाई गई थी अननेचुरल सेक्स की, कोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया, इसको खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसका कोई भी प्रावधान बीएनएस में नहीं दिया गया। कोर्ट ने ऐसा क्यों करा, आइए जानते हैं। द कोर्ट प्रिसाइडेड ओवर बाय जस्टिस ए बहादुरुद्दीन मेड बाय ऑब्जर्वेशन वेयर इन ए वाइफ रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेंस्ट हर हस्बैंड। ये वही कहानी जो मैंने आपको बताई थी कि वाइफ ने हस्बैंड ने वाइफ के साथ अननेचुरल सेक्स किया, क्रुएलिटी करी और साथ के साथ फिर उनको घर से बाहर निकाला और बच्चे भी उनको सौंप दिए। इसके बाद वाइफ ने कंप्लेन फाइल करी थी। ठीक, द कोर्ट रिव्यूड द की क्वेश्चंस वेदर ऑफेंस अंडर सेक्शन 377 आईपीसी कैन बी अप्लाइड टू द फैक्ट्स ऑफ दिस को। यानी कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि जो धारा है 377 आईपीसी की, क्या ये अभी भी जो ये केस दायर हुआ है इस पे अप्लाई होगा या नहीं। इट ओपन दैट आफ्टर 2013 अमेंडमेंट टू द डेफिनेशन ऑफ रेप इन सेक्शन 375, forcible acts of oral sex committed by male accused on a female victim constitutes rape which is exempted for husband। यानी कि इन्होंने, जज साहब ने क्या बोला, जज साहब का बोलना यह है कि जो हमारी धारा 377 थी आईपीसी और जो 375 थी जो कि रेप के बारे में बात करता है, उसमें इन्होंने ये बोला है कि जो अमेंडमेंट आए थे 2013 के बाद, जिसमें बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष किसी महिला के साथ ओरल सेक्स करता है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा, परंतु अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ओरल सेक्स करेगा तो वो रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ ओरल सेक्स कर रहा है तो उसने कोई अपराध नहीं करा, उसने कोई रेप नहीं करा, परंतु कोई और व्यक्ति किसी और महिला के साथ कर रहा है तो वो रेप की श्रेणी में आएगा। यानी कि हस्बैंड को यहाँ प्रोटेक्शन दी गई है। हस्बैंड को बोला गया है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी सेक्स करेंगे अपने वाइफ के साथ तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। Explanation 2 of section 375 of IPC clarifies that sexual intercourse or acts between man and his wife, provided she is over 15 years of age, do not constitute rape। अब 2008 में केस आया था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया था कि जो एक्सप्लेनेशन 2 में जो दे रखी है वाइफ की एज कि 15 साल से अगर वाइफ की एज कम है और हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। परंतु
15 साल और 18 साल के अगर बीच की उम्र है तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर इंडिपेंडेंट थॉट वाला केस आया 2018 में, जिसमें बोल दिया गया है कि अगर वाइफ की एज 18 से कम है, यानी 15 और 18 के बीच में भी हुई, और हस्बैंड ने उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस किया, यानी उसकी कंसेंट के बिना सेक्सुअल एक्ट किया, तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा। ठीक, यानी कि 2018 में अमेंडमेंट आया और एज को बढ़ा दिया गया। Thus, it has to be held that allegations of commission of offence punishable under 377 IPC by husband against wife would not stand in the eyes of law। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 377 का जो अपराध है, यानी कि अननेचुरल सेक्स, अगर हस्बैंड कर भी रहा है अपनी वाइफ के साथ, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, उसको हम रेप भी नहीं मानेंगे। जब रेप ही नहीं मानेंगे तो वो अननेचुरल सेक्स की श्रेणी में नहीं आएगा। Additionally, the court noted it is relevant to note in the new criminal procedure law, भारतीय न्याय संहिता, no pair material provision equivalent to section 377 IPC is incorporated। यहाँ पे कोर्ट ने वही बोला है कि जो 377 IPC का था वो अब BNS में कहीं भी परिभाषित नहीं किया, उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई। द रेशनल बिहाइंड दिस ओमिशन इज नॉट स्टेटेड इन BNS। अब इसके पीछे कारण क्या था वो भी नहीं बताया गया, बट इट इज परसीवेबल दैट almost all forms of sexual tortures, assaults against minors aged between 18 years are covered by the provision of protection of children from sexual offences act। यहाँ पे क्या बोला गया कि 18 साल तक की उम्र की जितने भी ये अपराध किए जाते हैं महिला के विरुद्ध, वो अब पॉक्सो में फॉल होंगे। ठीक, BNS में नहीं हो रहे हैं, उसके लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है और वो वहां पे फॉल हो रहे हैं। Section 375 of IPC incorporated in Section 63 to 69 of भारतीय न्याय संहिता, deeming the cognizance taken by magistrate unsustainable। तो मजिस्ट्रेट साहब को ये लग रहा है, यानी जज साहब को ये लगा कि IPC यानी कि BNS में अगर हम इन प्रावधानों को, इन अपराधों को लेंगे तो वो एक सही चीज़ नहीं है, एक रीजनेबल कॉज नहीं है। अगर आपको जाना है, 18 साल से कम उम्र है तो आप पॉक्सो में जाएं, और अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र है तो हस्बैंड ने अगर कोई अननेचुरल एक्टिविटी करी भी है, अननेचुरल सेक्स किया भी है, तो वो आपकी रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। However, the court refused to quash proceedings for the offense। यहाँ पे जो 498A जो क्रुएल्टी की बात करता है, कोर्ट ने बोल दिया कि हम क्रुएल्टी से रिलेटेड केस को क्वैश नहीं कर रहे, खत्म नहीं कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं सिर्फ आपका 377 IPC, दैट इज अननेचुरल सेक्स, यानी कि जो भी हस्बैंड ने अननेचुरल सेक्स किया हम उसकी प्रोसीडिंग खत्म कर रहे हैं, परंतु जो क्रुएल्टी से रिलेटेड मैटर है वो हमारी कोर्ट में चलता रहेगा। ठीक, द कोर्ट अलाउड द पेटिशनर पार्टली क्वेश्चनिंग द चार्ज। यहाँ पे मैंने वही बताया, यहाँ पे वही लिखा है कि कोर्ट ने क्रुएल्टी की प्रोसीडिंग्स को तो कंटिन्यू रखा है, बट अननेचुरल सेक्स का जो उन्होंने धारा लगाई थी 377 IPC की, उसको क्वैश कर दिया गया, क्योंकि BNS में इस बारे में कोई भी प्रावधान नहीं दिया गया है। और ये कोर्ट ने साथ मतलब पहले के जजमेंट्स में भी ये हेल्ड हो रखा है कि अगर हस्बैंड फोर्सफुली भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ कंप्लेन करती है, तो वाइफ को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये माना गया हस्बैंड ने कोई भी अपराध नहीं किया, ना ही रेप किया है, ना ही सेक्सुअल ऑफेंस किया है, अननेचुरल ऑफेंस किया है। तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। तो अगर हस्बैंड अननेचुरल एक्टिविटी करता भी है, अननेचुरल सेक्स भी करता है, तो हस्बैंड को अभी तक पनिशमेंट नहीं दी गई, और इसका आगे क्या रेपरकेशंस होंगे, कोई अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज़ में मतलब BNS में कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, अगर कुछ किया जाता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।